हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। ये है चैनल इफेक्ट सिड और आज आप जानेंगे भारत के इतिहास से जुड़े 5 दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, हम सभी ने बचपन में सांप सीढ़ी का खेल जरूर खेला है, लेकिन क्या आपको मालूम है इस खेल का आविष्कार प्राचीन भारत में लगभग 200 ईसा पहले हुआ था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि 13वीं सदी के संत ज्ञानदेव ने इस खेल का आविष्कार किया था। तब इस खेल को मोक्ष पट्टिका या मोक्ष पट या कहीं कहीं लीला या ज्ञान चौपड़ भी बोला जाता था। पहले इस खेल का मकसद एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एजुकेशन और लर्निंग था। इस खेल के सभी खाने एक इंसान के जीवन की सभी अच्छी और बुरी आदतों को रिप्रेजेंट करते थे। हर अच्छी आदत पर ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी होती थी और हर बुरी आदत पर एक सांप होता था, और इस खेल का आखिरी खाना मोक्ष या मुक्ति का सिंबल होता था। उस वक्त इस खेल का मकसद लोगों को यह समझाना था कि इंसान की अच्छी आदतें उसे आगे बढ़ाती हैं, जबकि बुरी आदतें उसे नीचे गिरा देती हैं, और उसका आखिरी मकसद इन सब से ऊपर उठकर मोक्ष या मुक्ति को पाना है। पहले ये खेल कपड़े पर या पेड़ की छाल पर बनाया जाता था। 18वीं सदी में ये लकड़ी के बोर्ड पर बनने लगा। 19वीं सदी में भारत के औपनिवेशिक काल में अंग्रेज इस खेल को इंग्लैंड ले गए। वहां यह खेल स्नैक एंड लेडर के नाम से फेमस हुआ, लेकिन वहां इससे जुड़ी नैतिक और धार्मिक विचारधाराएं खत्म हो गईं और ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट गेम बनकर रह गया। इंग्लैंड से 1943 में बिजनेसमैन और गेम पायोनियर मिल्टन ब्रैडले इसे अमेरिका ले गए, जहां इसके गेम का नाम शूट एंड लेडर रख दिया गया। फैक्ट नंबर 2, भारत में एक किला ऐसा भी है जिस पर तोप के बारूदी गोलों का भी असर नहीं हुआ। इसे भारत का अकेला अजेय और अभेद किला माना जाता है, जिसे आज तक कोई नहीं जीत सका। इस पर कई पड़ोसी राज्यों ने, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने और अंग्रेजों ने भी आक्रमण किया, लेकिन सभी ने घुटने टेक दिए। राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद इस किले को लोहागढ़ फोर्ट कहा गया। ये किला 1733 में जाट महाराज सूरजमल ने बनवाया था। इसमें 2 दरवाजे हैं, जिनमें उत्तरी दरवाजा 20 टन तक वजनी है, जिसमें 6 टन अष्टधातु है, जिसे सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह जाट 1765 में दिल्ली जीतने के बाद लाल किले से उतार कर लाए थे। इस किले पर अहमद शाह अब्दाली जैसे मुस्लिम आक्रमणकारी के अलावा अंग्रेजों ने भी 13 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार वो असफल रहे। 1803 में लॉर्ड लेक ने बारूद से इस किले को उड़ाना चाहा, लेकिन बारूद के गोले भी इस किले का कुछ भी ना बिगाड़ सके। बाद में अंग्रेजों को मजबूर होकर संधि करनी पड़ी और पीछे हटना पड़ा। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड के मुताबिक इस किले के अभेद होने की वजह है इसकी बनावट। इस किले की 4 दीवारी दोहरी दीवार से बनी हुई थी, जिसमें पहली दीवार चौड़े और मजबूत पत्थरों की थी और इसके बाहर 150 फीट मोटी कच्ची और चिकनी मिट्टी की दीवार बनाई गई थी। इस वजह से तोप के गोले इस मिट्टी की दीवार में धंस जाते थे और उनकी आग बुझ जाती थी। इसके अलावा इसके चारों तरफ एक बहुत चौड़ी और गहरी खाई है, जिसमें सुजान गंगा नहर से मोती झील का पानी भर दिया गया था। इसलिए अगर किसी ने झील पार भी कर ली तो वो चिकनी मिट्टी की दीवार पर चढ़ नहीं पाता था। इस किले पर 2 बुर्ज हैं। पहला जवाहर बुर्ज, जो मुगलों पर विजय का प्रतीक है, और दूसरा फतेह बुर्ज, जो अंग्रेजों पर विजय का प्रतीक है। फैक्ट नंबर 3, चाणक्य ने सम्राट चंद्रगुप्त की पत्नी की चंद्रगुप्त के सामने ही हत्या कर दी थी। इस घटना के बारे में हमें जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में पढ़ने को मिलता है। सम्राट चंद्रगुप्त चाणक्य के आदेश से हमेशा अकेले भोजन करते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त के खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिला दिया करते थे, जिससे सम्राट का शरीर उस जहर का आदी हो जाए, ताकि कोई दुश्मन जहर देकर या विषकन्या से सम्राट की हत्या न कर सके। इस बात का पता खुद सम्राट चंद्रगुप्त को भी नहीं था। सम्राट चंद्रगुप्त की पत्नी थी दुर्धरा, जो नंदवंश के सम्राट घनानंद की बहन थी। वो 9 महीने की गर्भवती थी और कुछ दिनों बाद बच्चे को जन्म देने वाली थी। एक दिन उसने चंद्रगुप्त के साथ खाना खा लिया। खाना खाने के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और वो बेहोश हो गई। चाणक्य को जैसे ही इस बात का पता चला, वो वहां आए। उन्होंने मौर्य वंश के भविष्य का ध्यान रखकर दूरदर्शिता से निर्णय लेते हुए दुर्धरा का गला तलवार से काट दिया और उसका पेट चीरकर बच्चे को बाहर निकाल लिया। कहा जाता है जहर के प्रभाव से बच्चे के सर पर लाल रंग का धब्बा था। इस वजह से उसका नाम बिंदुसार रखा गया। यही बिंदुसार आगे चल के अगला सम्राट और सम्राट अशोक का पिता हुआ। फैक्ट नंबर 4, इस दुनिया का लगभग हर बुद्धिमान आदमी शतरंज खेलना पसंद करता है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि शतरंज का आविष्कार सबसे पहले भारत में ही हुआ था। पौराणिक शास्त्रों में इस खेल को चतुरंग के नाम से जाना जाता था और ये माना जाता था कि इसका आविष्कार रावण की पत्नी मंदोदरी ने किया था। कहा जाता है रावण युद्धप्रिय था और ज्यादातर समय युद्ध में और युद्ध नीति की बातों में गुजारता था, इसलिए मंदोदरी ने इस युद्ध नीति पर आधारित इस खेल का आविष्कार किया था ताकि दोनों लोग साथ में बैठकर अपना मनोरंजन कर सकें। 7वीं सदी में सुबंधु नाम के लेखक के वासव दत्ता नाम के संस्कृत ग्रंथ में भी इस खेल का नाम चतुरंग ही लिखा गया है। दरअसल युद्ध की चतुरंगिणी सेना में 4 अंग होते थे, पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी, इसलिए इस खेल को चतुरंग बोला गया। 6वीं शताब्दी में फारसी भाषा के प्रभाव से चतुरंग का नाम बदलकर शतरंज हो गया और इसी समय में ये खेल ईरान और वहां से यूरोप चला गया, जहां इसे चेस बोर्ड बोला जाने लगा। 1984 में जॉर्ज आर डेकले सीनियर ने 3 खिलाड़ियों के खेले जाने वाले शतरंज का भी आविष्कार किया, जिसमें 96 खाने होते थे। 1986 में उन्होंने 4 खिलाड़ी वाले शतरंज की भी खोज की। फैक्ट नंबर 5, मेडिकल साइंस में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हो जाता है सर्जरी से। कॉस्मेटिक सर्जरी से आदमी का रंग रूप तक बदल दिया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सर्जरी की खोज भी भारत में हुई थी। इसकी खोज करने वाले ऋषि थे सुश्रुत, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी भी बोला जाता है। इन्होंने भगवान धन्वंतरी से आयुर्वेद की शिक्षा पाई थी। इनकी लिखी हुई किताब सुश्रुत संहिता में 14 तरह के बैंडेज बांधने के तरीके, 125 तरह के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और 300 तरह के ऑपरेशन और कॉस्मेटिक सर्जरीज के बारे में बताया गया है। सुश्रुत संहिता में 1120 तरह के रोग, 700 तरह के पौधों से मिलने वाली औषधियां, केमिकल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड 64 तरह की दवाइयां और एनिमल सोर्सेस से मिलने वाले 57 तरह की दवाइयों के बारे में लिखा गया है। सुश्रुत सिजेरियन डिलीवरी, बोन फ्रैक्चर, आंतों के कैंसर की सर्जरी, न्यूरोप्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, पथरी की सर्जरी, आर्टिफिशियल ऑर्गन ट्रांसप्लांट, दांत और आंख की सर्जरी के बारे में भी जानते थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये फैक्ट वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।